वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात करेंगे कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के हवाले से। मुलाजमीन के जो मसाइल हैं वो जूं के तू नज़र आ रहे हैं और उनमें कोई खासी बेहतरी नज़र नहीं आ रही है। इस हवाले से जो CBA यूनियन है, मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट, उसने भी अब एहतजाज की कॉल दे दी है। वो भी मैदान में आ गई है। दीगर यूनियन से एहतजाज कर ही रही थी गाहे बगाहे, लेकिन CBA क्यों मैदान में आई है और इसकी क्या वजूहत हैं, हम इसी हवाले से बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब इरशाद अहमद खान साहब ने, जो कि चेयरमैन हैं मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट CBA यूनियन के। बहुत शुक्रिया आपका इरशाद साहब। आप क्यों मैदान में आ गए? आप तो बार्गेनिंग एजेंट थे, आप तो इंतजामिया के साथ मिलते थे, उनसे मसाइल हल कराते थे। बिल्कुल, हम बार्गेनिंग एजेंट हैं और CBA जो है वो बार्गेनिंग करती है, लेकिन जब बार्गेनिंग ना हो तो फिर जंग आमद तो तंग आमद। अब जाहिर सी बात है, हमने उनसे कई बार मुलाकातें की, वादे कसीदे लिए, और आपको याद होगा जो पिछला हमने एहतजाजी मुजाहरा किया था तो उसमें हमसे कहा गया था कि कारपोरेशन बना रहे हैं लेकिन वाटर बोर्ड को प्राइवेट नहीं किया जाएगा। अब कारपोरेशन के बाद जो अगली कड़ी है वो आउटसोर्स की है। मेडिकल के शोबे को जो है वो आउटसोर्स करने जा रहे हैं, तो फिर हम कैसे खामोश रहें। फिर उसके बाद जो है वो टैक्स की कमेटी बन गई है, टैक्स को जो है वो आउटसोर्स करने जा रहे हैं। आप बताएं हम कैसे खामोश रहें। ये इसी तरह से होगा जिस तरह से के इलेक्ट्रिक में हुआ। पहले मेडिकल को आउटसोर्स करेंगे, जब आउटसोर्स हो जाएगा तो मेडिकल के जो मुलाजमीन है उनको फिर यहाँ भेजा जाएगा हमारे पास। फिर उसके बाद जो है ना टैक्स डिपार्टमेंट को आउटसोर्स किया जाएगा। टैक्स डिपार्टमेंट के हजारों की तादाद में मुलाजमीन है, उनको फिर जो है ना E&M में, वाटर में, सेवरेज में अपॉइंट किया, इधर भेजा जाएगा। टैक्स डिपार्टमेंट को आउटसोर्स कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद ये कहा जाएगा कि जी ये मुलाजमीन अब ये यहाँ से ज्यादा हो गए, इनको गोल्डन शेक दे दें। तो ये वही हरबा आजमाया जा रहा है जो के इलेक्ट्रिक का हरबा था, और इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता वाटर बोर्ड को जो है वो बेचा जा रहा है। पहले मेडिकल को बेचा जाएगा, किसी अपनी एक फर्म को जो है वो दिया जाएगा। मैं बता रहा हूँ ठेकेदारी निजाम चल रहा है वाटर बोर्ड में। अपने ही मनपसंद ठेकेदारों को ठेके भी दिए जा रहे हैं और अपने ही मनपसंद लोगों को जो है क्या नाम है फर्म बना के उनको सामने ला के खड़ा करके मेडिकल भी दिया जा रहा है, बिलिंग भी दी जा रही है, और टैक्स डिपार्टमेंट को भी जो है उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है जिनसे मामला तय हों, उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है। अभी आपने सुना होगा कि जी क्या नाम है मेडिकल जो है ये यूनाइटेड एक फर्म है जो लाहौर की है, उसे देने जा रहे हैं। यूनाइटेड का मालूम तो करें है कौन, क्या है, उसकी कारकर्दगी तो मालूम करें। जितने सिंधारों में वो आई है सिंध हुकूमत के ईमा पर, यकीन करें उन्होंने जो है ना तबाही बर्बादी जो है वो तमाम इदारों में कर दी। तमाम इदारों का मेडिकल जो है वो तबाह बर्बाद हो गया। मुलाजमीन परेशान हाल हैं दूसरे इदारों के। हम भी अब मतलब खामोश होकर बैठ जाएं, कब तक खामोश रहें, कब तक ये जुल्म सहते रहें। अगर ये मेडिकल हमारा प्राइवेट हो गया, जो मुलाजमीन को फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो जाहिर सी बात है हम भी तो उस जुर्म में शामिल हो जाएंगे अगर हम खामोश रहें। तो इसीलिए हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और हम मैदान में अमल में आ गए। भरपूर एहतजाज करेंगे, भरपूर जो है मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो किसी सूरत इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आउटसोर्स ना हो। इसके बाद दूसरा जो है वो टैक्स के लिए जो है इन्होंने कमेटी बना दी है कि जी टैक्स को जो है आउटसोर्स किया जाएगा। पहले ये कह रहे हैं कि जी हम बिलिंग को करेंगे और फिर डिप्टी डायरेक्टर जो है हम बाहर से अपॉइंट करेंगे। तो फिर जो आप अफसरान बाहर से अपॉइंट कर रहे हैं, जो हमारे अफसरान है वो क्या करेंगे, उनको आप कहाँ भेजेंगे? अच्छा, जो बाहर से आ रहे हैं वो लैपटॉप पे, वाटर बोर्ड का काम क्या लैपटॉप पे हो सकता है? एक वाल ऑपरेट जो है वो लैपटॉप से हो सकता है? कहीं लीकेज बनानी हो क्या, वो लैपटॉप पे हो सकती है? तो ये वो लोग भर्ती कर रहे हैं जो क्या नाम है हाथ बांध कर इनके सामने खड़े रहें, जो इनकी जी हुजूरी करते रहें, जो इन्हें बताया कि सर ये काम ऐसा नहीं ऐसा होगा तो बेहतर हो जाएगा, वो शख्स इनको बुरा लगता है। इसीलिए जो है इन्होंने बाहर से अफसरान तैनात करना शुरू कर दिए। मैंने आपको लिस्ट दी, अगर आप साथ चलाएं तो ये लिस्ट जो है इन्होंने बाहर से अफसरान तैनात किए हुए। इन लोगों में क्या ऐसी खासियत है जिनको 5-5, 6-6 लाख रुपए तनख्वाहें दी जा रही हैं? वाटर बोर्ड में अफसरान मौजूद हैं, वाटर बोर्ड में जो है ना क्या नाम है मुलाजमीन मौजूद हैं, उनको क्यों नहीं ट्रेनिंग दी जा रही? हम बार बार कह रहे हैं कि अगर आपको कोई मसला है तो आप उनको ट्रेनिंग दे दें, ट्रेनिंग देकर आप जो है ना उन अफसरान को जो तैनात कर दें। लेकिन इनको वो लोग चाहिए जो हाथ बांध के काम करें, जी हुजूरी करें, एक पांव पे इनके सामने खड़े रहें और जो ये कहें बस उस पर सिग्नेचर कर दें, चाहे वो काला हो चाहे वो सफेद हो। वाटर बोर्ड का अफसर जो है वो समझदार है, गयूर है, वो अपने काम को देखकर, उसकी नोयत को देखकर जो है ना वो फैसला करता है। इनकी तरह नहीं कि जो लाए में मैंने देखे हैं कई इनके अफसरान जो है वो हाथ बांध के इनके सामने खड़े रहते हैं। तो वाटर बोर्ड को जो है वो तबाही बर्बादी की तरफ ले जाया जा रहा है। तो इंशाल्लाह इसीलिए हम मैदान अमल में आए हैं और कोशिश करेंगे। ये बताइए कि MD सेक्रेटेरिएट में बहुत ज्यादा तादाद में मुलाजमीन नजर आते हैं, वो क्या नई भर्ती हुई है? कौन लोग हैं ये? देखिए जी, सारे क्या नई भर्ती तो वो कर नहीं रहे, खवातीन भी काफी नजर आती है। नई भर्ती तो वो नहीं कर रहे। असल में नया कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है उसके मुताबिक जो है वो एडहॉक
पे अपने पास जो है अपॉइंट कर रहे हैं। उसमें सिक्योरिटी में भी लोग हैं, जो मेगा प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसमें भी लोग हैं, जो एमडी साहब ने अपने तमाम आसपास के लोग रखे हैं वो तमाम के तमाम न्यू अपॉइंटमेंट है। अब मसला ये है कि वाटर बोर्ड के मुलाजिम को क्यों दीवार से लगाया जाए। दीवार से लगाने की कहानी है ये कि आप जो है बाहर से जो है लोगों को भर्ती कर रहे हैं, उनको लाखों रुपया तनख्वाह दे रहे हैं, तो ये मुलाजमीन कहाँ जाएंगे। आप के ऊपर वाजिबुल अदा है मुलाजमीन के तकरीबन 6 अरब से ऊपर, आप यहाँ लाखों रुपया तनख्वाह देके जो है वाटर बोर्ड का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इन मुलाजमीन को दे देना, इनमें खुशहाली आएगी, आपके साथ बेहतर अंदाज में काम करेंगे। अब तक वाटर बोर्ड जो आपने चलाया इन्हीं मुलाजमीन की बदौलत तो चलाया है, कब तक मुलाजमीन को दीवार से लगाएंगे। अगर मुलाजमीन आपको दीवार से लगाने के लिए तैयार हो गए तो फिर आप याद रखिएगा आप वाटर बोर्ड में नहीं रहेंगे। ये मैं इनको तंबीह कर रहा हूँ एमडी साहब को कि कोशिश करें कि जी बाहर से भर्तियां बंद करें, इन्हीं मुलाजमीन को जो है ट्रेनिंग दे, इन्हीं लोगों को जो है इस्तेमाल करें। तो ये है असल चीज़। तो ये बताइए कि जो आपकी मुलाकातें हुई थी एमडी साहब से, सीओ साहब से, मुलाजमीन के वाजिबात के हवाले से एक फार्मूला तय हुआ था, उसका क्या हुआ? सब झूठ का बलंदा है। मैं आपको बता दूं कि अब तक जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 10 करोड़ रुपए जो है वो स्क्रैप के आ चुके हैं। कहाँ है वो मुलाजमीन को अब तक नहीं मिले, खुद चले गए जी। तो आपने भी कहा था ऑन रिकॉर्ड कि हाँ जी मुलाजमीन के लिए हम ये कर रहे हैं, मुलाजमीन कर रहे हैं, हमने बिकवाया है अभी, मैं बता रहा हूँ हमारे पास रिकॉर्ड जमा करवाए मुलाजमीन के लिए, जो है क्या नाम है अकाउंट में आ गए, लेकिन अब तक मुलाजमीन के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुई। जो आ गए थे वो तो आप ट्रांसफर करते ना, उसके अलावा स्क्रैप जो है वो जगह जगह से चोरी हो रहा है। उसका तो तखमीना आप लोगों ने 5-6 अरब का लगाया था कुछ? जी बिल्कुल लगाया था, लेकिन बीच में चोरी भी हो रहा है, बीच में चोरी हो रहा है। ये डिले कर रहे हैं, रात में जो है स्क्रैप उठाते हैं। ये रात में स्क्रैप उठाने की कौन सी ऐसी कहानी है जिसमें रात में स्क्रैप उठा, दिन में क्यों नहीं उठाते? दिन में जाहिर सी बात है 10 कोई निगरानी करता है, उठाते हैं जिस वक्त कोई कमेटी होती है, कोई आपके अफसरान होते हैं। मैं आपको बताता हूं, आप भी तो उसमें शामिल थे ना नुमाइंदों? हमने अपनी एक 2 रुकनी कमेटी जो है वो डाली हुई, जिसमें जमील सौदागर भाई और वसीम इब्राहिम भाई हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, वो वहाँ होते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि हमारे पास ये इतलात आ रही है अभी 3 जगह से जो स्क्रैप उठाए, वहाँ ये हुआ है कि पहले स्क्रैप अलग कर दिया जाता है, जो इन्होंने उठाना होता है वो रात में पहले उठा लेते हैं, फिर दूसरी रात को जो है वो जो बिकने वाला स्क्रैप होता है वो उठाते हैं। जो चोरी वाला होता है रात में उठाते हैं, जो चोरी वाला होता है वो पहले उठ जाता है, वो आपको नहीं बुलाते ना। हमें रात के अंधेरे में ये उठा रहे हैं, हमें किस तरह मालूम होगा? इन्होंने, मैंने आपको बताया था पहले भी प्रोग्राम में कि इन्होंने कई जगहों पे जो स्क्रैप पड़ा हुआ है उसकी तादाद एक तो कम बताई, दूसरा कई जगह ऐसी हैं जिनकी तादाद जो ये मतलब उस पे लेके ही नहीं आए पेज पे कि जी ये भी हमारे पास स्क्रैप पड़ा हुआ है। तो वो अगर टोटल किया जाए तो वाकई में अरबों रुपए का है। मैं बता रहा हूँ आज भी आपको कि अगर सही मायनों में स्क्रैप बेचा जाए तो 4 से 5 अरब रुपए का है। लेकिन जो नीचे का तबका है वो भी करप्शन में मुलाजमीन तो आपको पकड़ेंगे। आपने शुरू में ये बात की थी, उस वक्त भी थोड़ा एहतजाज की बातें हुई थी, लेकिन आपने कहा था नहीं हमारी बात हो गई है, यकीनदानी करा दी है उन्होंने। अभी भी हमने 3 लेटर लगा चुके हैं। हम बोले तो मैं आपको मतलब दिखा सकता हूं, अभी भी हम 3 लेटर लगा चुके हैं कि जी स्क्रैप दरमियान में चोरी हो रहा है, और स्क्रैप जो है क्या नाम है वो रात में क्यों उठाया जा रहा है, दिन में उठाया जाए। तो हमसे ये कहा जाता है कि जी वो शारा फैसल पे जो है क्या नाम है, असल मसला ये कि फिर ट्रैफिक की रवानी नहीं होती और कंटेनर बाहर निकल नहीं सकते, इसलिए हमने उठाया। ठीक है, हमने कंप्रोमाइज कर लिया कि आपने वर्कशॉप से उठाना है, वो शारा फैसल के बाद है, लेकिन अब इसके बाद जहां भी उठेगा तो हमने ये कहा है कि दिन में उठाएं ताकि आवाम को भी नजर आए, मीडिया को भी बुलाया जा सके। आइंदा हम ये करेंगे कि उसका मैसेज चलाएंगे कि जी फलां जगह से स्क्रैप उठा रहा है। अब जो मीडिया वाला वहां पहुंचना चाहता है वो पहुंच जाए। मैं बाकायदा तौर पे मैसेज चलाऊंगा, जब भी मैसेज आएगा कि जी फलां जगह से फलां दिन पर स्क्रैप उठेगा, वहां पर मीडिया के नुमाइंदों को मैं बुलाऊंगा, मद्दू करूंगा। और कहां अरबों की बातें हो रही थी, अब आप करोड़ों की बातें कर रहे हैं, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना। अगर इसमें पहले भी मैंने लेटर लिखा है और मैं पहले भी मुतालबा कर चुका हूं, आज दोबारा आपके तवज्जुह से मुतालबा करता हूं। स्क्रैप चोरी हो रहा है, वाटर बोर्ड में 2 नंबर फाइलें बन रही हैं, ठेकेदारों के जरिए जाली फाइलों के जरिए जो है वो पेमेंटें हो रही हैं, अदायगियां हो रही हैं, उसकी जो है FIA, एंटी करप्शन आला इदारे जो है वो आके तहकीकात करें। मैं आज आपके तवज्जुह, आप लेटर भी लिखे ना? लिखे हमने लेटर लिखे इदारों को बिल्कुल लिखे, हमने लिखे हैं लेटर, और मैं आपको कापियां दे दूंगा। अभी हम जो है क्या नाम है ये जो आउटसोर्स का मसला है इसके लिए भी हम लेटर लिख रहे हैं। हम वजीर आजम को भी लिख रहे हैं, हम सदर पाकिस्तान को भी लिख रहे हैं, हम आर्मी चीफ को भी लिख रहे हैं, हम गवर्नर सिंध को भी लिख रहे हैं, हम वजीर आला सिंध को भी लिख रहे हैं, और हम जो है क्या नाम है दीगर इदारों को भी लिख रहे हैं कि जी आउटसोर्स करने जा रहे हैं। कराची वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन का हाल के इलेक्ट्रिक से बुरा होगा।
इसलिए कि के इलेक्ट्रिक जो है वो आपको पता है कि पूरे कराची में जो है वो 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। कोई ना एहतजाज है ना कुछ है, लेकिन पानी जो है, अगर लाइट नहीं है तो आप बाहर बैठ सकते हैं, पानी नहीं है तो आप क्या करेंगे? पानी जो है वो खरीदा जा रहा है, खरीद के जो है वो लोग क्या नाम है इस्तेमाल कर बड़े खुश हो रहे हैं कि हमने टैंकर सर्विस से हमने इतने पैसे कमाए, तो रिपोर्टें जारी कर रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ ये टैंकर सर्विस तो जो ये आज कराची के शहरियों का पानी नहीं है, क्यों बेचा है? शाहीन साहब, आज आपके इस प्रोग्राम में दावा कर रहा हूं कि जितने टैंकर के पैसे ये बता रहे हैं उससे डबल आएंगे अगर चोरी बंद हो जाए। आधे टैंकर अभी भी चोरी होते हैं। अच्छा जी, जो ना रजिस्टर पे एंट्री होते हैं और ना जो है ना तहरीर लिखी जाती है उनकी। आधे टैंकरों पे अभी भी चोरी चल रही है। अगर 100 टैंकर जाते हैं तो 50 लिखे जा रहे हैं। उसकी इंक्वायरी कर लें, मैं बता रहा हूं आपको, टैंकरों का पता चल जाएगा दिन में कितना पानी बिक रहा है। हर आदमी परेशान है, कहीं भी पानी नहीं है, ना नॉर्थ नाज़िमाबाद में पानी है, ना गुलबर्ग में पानी है, ना न्यू कराची में पानी है, ना आपके डिफेंस में पानी है, कहीं भी पानी नहीं है। पानी गया कहां? तो वही हाइड्रेंट के हाइडेंट पे जा रहा है। हाइडेंट से आपको मिल जाएगा, बाकी इलाकों में लाइनों में पानी नहीं है, तो पानी जा कहां रहा है? पानी की बेहतरी क्यों नहीं आ रही? आप इस्लाहात करने तो आए थे, कहां गई इस्लाहात आपकी? आपने आज तक वर्ल्ड बैंक से जो पैसा आया उसमें कहां लाइन डलवाई? एक लाइन बता दें। आपने कहां सेवरेज के निजाम को बेहतर करने की कोशिश की? एक बड़ी लाइन आपने कोई डाली हो जो हम समझे कि जी ये आपने जो है एक डिस्ट्रिक्ट या एक इलाका जो है आपने बेहतरीन कर दिया है, इसको समझ में आती है कि जी वाटर बोर्ड ने जो ना यहाँ काम करा है। कोई एक इलाका बता दें। मैं बता रहा हूँ आपको कि टैंक जो है वो हमारे, आपने अभी न्यू कराची वाली रिपोर्ट पढ़ी होगी कि सिर्फ मेरे ख्याल से 6 महीने बाद उससे वो गलाजत निकली है कि क्या बताऊं आपको, कई ऐसे हैं जो 100 साल से, मैं दावा कर रहा हूं आज कि 100 साल से टैंक साफ नहीं हुए। तो कह रहे थे कि हम सफाई हम करा रहे हैं, कैंपेन हमने की है। मुझे एक टैंक बता दें, वो गोदरा कुछ भेजी थी उन्होंने मीडिया, वो जो सबा सैलमा वाली हुई थी वो भी वहां के चेयरमैन और उन्होंने कराई, वाटर बोर्ड ने नहीं कराई। जब कराई तो वो आप मंजर आम पे आई, बाकी जगह की फुटेज और वो कहां है? अगर सफाई हुई तो एक जगह की नहीं हुई। कम से कम हर टैंक में जो है 4-4, 5-5 फीट जो है वो गलाजत है। तो जाहिर सी बात है काम की बेहतरी नहीं आ रही। पैसा जो है वो कहां जा रहा है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। डमी फाइलों के जरिए जो है वो पैसा पहुंचाया जा रहा है। गुस्से की वजह कहीं कोई जाती वो तो नहीं है कि आपको जाती मराहत नहीं मिल रही है? आपको नहीं, मुझे मराहत चाहिए नहीं, मुझे मराहत चाहिए नहीं। मैं जिस सीट पे हूँ किसी की भी टेबल पे लात मार सकता हूँ, आपको पता है। मैं मतलब इस पावर में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सीबीए का चेयरमैन हूँ, किसी भी अफसर को खड़ा कर सकता हूँ और मुझे सबकी मामलात भी पता है। लेकिन मुझे चाहिए नहीं मराहत, मुझे मराहत की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी कैपेसिटी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। लेकिन मसला ये है कि जहाँ मुलाजमीन मेरे पास रोते हुए आते हैं, मेरे पास परेशान आते हैं, मैं कसम खा रहा हूँ मेरा दिल दुखता है कि तो बेवाएं जो है वो रो रही हैं, परेशान हो रही हैं। तो ये बताइए कि ये इतलात हैं, जैसे आपने भी कहा कि बिल्कुल मुलाजमीन के मसाइल तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी इतलात हैं कि एक तरफ मुलाजमीन को पैसे नहीं मिल रहे और एक तरफ सीबीए के लोग जो अपने घरों की रेनोवेशन के लिए बड़े अमाउंट ले रहे हैं, लाखों रुपए ले रहे हैं। ऐसी बात है? सीबीए के मुलाजमीन नहीं लिए, कोई एक बता दें अगर किसी ने। आपका भी कहते हैं, आपका भी नाम लेते हैं। मैंने नहीं लिए, आप मालूम कर लें, मेरे घर की फाइल मालूम कर लें। मैंने अपने घर पे अपना पैसा लगा, 1 रुपया भी नहीं लिया। एक अगर कहीं से फाइल मिल जाए तो मैं जो बता रहा हूँ। दूसरी चीज ये कि लेते हैं, जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं, जिन्होंने मतलब मामलात हैं जिनके वो लेते हैं। उसमें मतलब जाहिर सी बात है अगर सरकारी मुलाजिम का मकान है, अभी एमडी साहब ने अपना मकान बनवाया है ना, एमडी साहब ने अपना मकान, जी हाँ, जब शिफ्ट हुए। अब ये तो करोड़ों में है बात, करोड़ों में? जी जी जी। तो मुलाजमीन के मकानों के लिए तो 5-10 लाख रुपए मिलते होंगे। हाँ, ऐसे ही होता है वो, आप चेक करा लें, वो करोड़ों में गई है बात। लेकिन मसला ये है कि ठीक है अगर किसी के मकान पे लग रहे हैं, उस पे लग रहे हैं, वो चीज़ एक अपनी जगह है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट अपने अफसरान तैनात कराती है जब तक ये मामला बंद नहीं होगा। देखिए मैं जब आपको बताऊं कि आपको तैनात किया जाएगा और आपसे मामला तय किए जाएंगे कि जी आप मंथली क्या दोगे, तो आप बैठे ही फिर कमाने के लिए हो ना। फिर जिस अंदाज में भी आप कमाओ, जिस अंदाज में आप फाइल अभी नहीं कमा रहे, कमा तो उनके आने से पहले भी तो कमा रहे ना। तो यही तो मसला है, जब तक ये तैनातियां बंद नहीं होंगी, तासुब की बुनियाद पे तैनातियां होती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ पीपल्स पार्टी जो है वो तासुब की बुनियाद पे जो है वो तैनातियां करती हैं वाटर बोर्ड में, और मैं इस बात को साबित कर सकता हूँ। अभी कागजों में जो है वो मेयर कराची जो है वो क्या नाम है, मुर्तजा वहाब साहब हैं, सिर्फ कागजों में। लेकिन आपको भी पता है कराची का निजाम कौन चला रहा है, पीछे से नासिर हुसैन शाह। तो आपने मेयर साहब से क्यों नहीं बात की? मेयर साहब जो है वो बेचारे, अभी बोर्ड का इजलास भी हुआ है, बड़ी माजरत के साथ मेयर साहब कठपुतली, उनके पास इख्तियारात नहीं है। वो कहते हैं मुझे वाटर बोर्ड से रोका गया है, दीगर कराची के मामला से। उन्होंने कहा है कई मीटिंग्स में और हम तक ये खबर पहुंची है कि मुझे रोका गया है। पीछे से नासिर हुसैन शाह साहब। अब आप ये कह रहे हैं आपके इल्जामात हैं, इस पे जवाब भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, आए, कोई मसला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ
कि पीछे से सारे मामला जो है वो मेयर की जगह, आपको भी पता है, नासिर हुसैन शाह साहब चला रहे हैं। दूसरा नजमी आलम जो है वो आपको पता है जबान की बुनियाद पे क्या किया उनके साथ। हालांकि अच्छा वाटर बोर्ड में बेहतरीन काम कर रहे थे वो, लेकिन उनको साइड बिठा दिया, आपने देखा। तो ये तासुब की बुनियाद पे फैसले करते हैं, इनके फैसले जो है वो तासुब की बुनियाद पे हैं। तो पीपल्स पार्टी जो है वो अपने तौर पे चलती है, सिंध गवर्नमेंट। आपका टेन्योर कितना है अब सीपीए का? हमारा टेन्योर है फरवरी तक, फरवरी मार्च तक है इंशाल्लाह। अच्छा, कहीं ये वजह तो नहीं है कि इलेक्शन सर पे और आपने फिर आप खड़े हो गए? नहीं, इलेक्शन तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जीतेंगे। हाँ, ये मैं आपको बताऊं, ये इलेक्शन कैंपेन तो नहीं है कहीं? नहीं, इलेक्शन कंप्लेन नहीं है, मैं कसम खा रहा हूँ। हम मुलाजमीन की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि बेवाएं और खवातीन बहुत ज्यादा आके रो रही हैं। इलेक्शन कंप्लेन हमें नहीं चाहिए। मैं आज आपके तवज्जुह से एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमें वोट मुलाजमीन दे ना दे, ये उनका फैसला है, वो अपने हक की बुनियाद पे जो है ना वोट दें। लेकिन इस वक्त जो हम एहतजाज करने जा रहे हैं उसके लिए तमाम मुलाजमीन मिलकर, तमाम यूनियनें मिलकर बाहर निकलें। कराची वाटर एंड सेवरेज कारपोरेशन को बचाना है तो उसके लिए हमारा साथ दें, बाहर। तो आपने तमाम यूनियंस को दावत दी है इस हवाले से? कोई आपने कोई गोल मिस कॉन्फ्रेंस की है? क्या किया? हमने कल अपना इजलास किया है, उसके अंदर जो अगला हमारा लायमल था, अभी हम डिवीजन वाइज चल रहे थे, अब हमने आपको बताया डिस्ट्रिक्ट की सतह पे और मेयर कराची के दफ्तर के बाहर जो है हम मुजाहरा करने जा रहे हैं। प्रेस क्लब पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। उससे पहले जो है हम तमाम यूनियनों को जो है ऑन बोर्ड लेंगे, और 2-3 यूनियनों से हमारी बात हो गई, 1-2 रह गई इंशाल्लाह उनसे। पहले भी कुछ यूनियंस को आपने ऑन बोर्ड लिया था, फिर शिकवे शिकायतें भी होती हैं उनकी? होती हैं, ठीक है। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, हर शख्स की बात पूरी हो नहीं सकती, और हर शख्स ये चाहता है कि जो मैंने बात की है वो सही है। लेकिन जाहिर सी बात है, हालात और उस वक्त भी जो हमने फैसले किए वो बेहतरीन थे। आज भी जो हम फैसले कर रहे हैं आपके सामने है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लेके चल रहे हैं मुलाजमीन को, और मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद हमारे साथ है। और कब से निकल रहे हैं बाहर फिर? देखिए जी, पहला सेगमेंट आज आपने देखा कि हमने अल्टीमेटम दिया उनको, एमडी को, कोई मैनेजमेंट को? जी बिल्कुल दे दिया, बिल्कुल दे दिया है। तकरीबन 10 से 15 दिन का दिया है। अब से 10-15 दिन आगे? जी हाँ, 10-15 दिन आगे। हमने बैनर जो है वो तमाम डिवीजनों में आवेजा कर दिए हैं, तमाम जो है ऑफिसेस में बैनर लगा दिए, चौकिंग करा दिए। अब इसके बाद दूसरा सेगमेंट हमारा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो है जाहिर सी बात है एक टाइम लगता है। आपके फाइनल मुतालबात हैं क्या? मुतालबात हमारे यही है कि किसी सूरत किसी भी महकमे को, किसी भी शोबे को आउटसोर्स नहीं करने देंगे। और दूसरा मुतालबा ये है कि मुलाजमीन के वाजिबात अदा करें, जो वर्ल्ड बैंक से पैसा आ रहा है उसके जरिए अदा करें, सिंध गवर्नमेंट से ग्रांट लें, या फिर जो है क्या नाम है अपना ये जो आप जो चोरी हो रहा है आपका स्क्रैप, इसको जो है कोई ऐसी कमेटी बनाए जो चोरी ना करे, और इसको जो है भरपूर अंदाज में बेच के मुलाजमीन के, मैं बोल रहा हूँ 1-2 अरब रुपए आराम से जो है वो अदा हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका इरशाद खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी चेयरमैन सीबीए जनाब इरशाद खान साहब की, और इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाह रिंद को आज के मेट्रो मैटर्स से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।